अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट ताहा मलिक और आप देख रहे हैं इजी मार्केटिंग का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, एक अच्छे घर की ख्वाहिश रखना और उसे तलाश करना एक आसान नहीं मुश्किल काम है, लेकिन ये काम और भी मुश्किल हो जाता है जब आप उस घर को सेल आउट करने जाते हैं, क्योंकि घर ख़रीदते वक्त तो आप अपनी पसंद के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, लेकिन घर सेल करते वक्त आप किसी और की पसंद के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जब किसी को आपका घर पसंद आएगा तभी वो घर आप बेच सकेंगे। एक घर को किस तरीके से बेचा जा सकता है या फिर किसी भी प्रॉपर्टी को किस तरीके से बेचा जा सकता है, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और किन बातों का नहीं, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालात के जवाब देने जा रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो बायर और सेलर को एक पेज पर होना लाजमी है। उसके बाद सबसे पहला सवाल जो आता है वो आता है डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। सेलर को डॉक्यूमेंट्स को क्लियर रखना चाहिए। डील कब बन जाए कब नहीं, इसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं होता, तो इस हवाले से आपको डॉक्यूमेंट क्लियर रखने चाहिए ताकि जब भी कोई भी आपका घर देखने आए और डॉक्यूमेंट के हवाले से सवाल पूछा जाए तो आप एक कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे सकें और उस डील को आगे बढ़ा सकें। और डॉक्यूमेंट के साथ नाज़रीन एक बात का और ख्याल रखना चाहिए कि जो भी यूटिलिटी बिल्स ड्यू हैं उनको क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि ये भी एक अच्छा इम्पैक्ट बायर के दिमाग पर छोड़ देते हैं। इसके बाद नाज़रीन दूसरा मरहला शुरू होता है और मरहला कीमत का इनेकाद करना है। सही कीमत का इनेकाद भी एक ज़रूरी अमल है। अगर आप प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उससे ज़्यादा डिमांड करते हैं तो प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं। कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो ज़्यादा पैसे दे करके आपकी प्रॉपर्टी को ख़रीद लेगा। उस कीमत के लिए आपको मार्केट रिसर्च करनी चाहिए, अपने मोहल्ले में रिसर्च करनी चाहिए कि वहाँ पर प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू चल रही है। प्रॉपर्टी की एक एवरेज वैल्यू निकालने के बाद आपको बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी डिपेंड करना पड़ता है। अगर कंस्ट्रक्शन पुरानी है तो वो वैल्यू कम हो सकती है और अगर कंस्ट्रक्शन नहीं है तो वो वैल्यू बढ़ भी सकती है। कंस्ट्रक्शन के टाइम फ्रेम देखने के बाद आपको अपने घर के आउटलुक के हवाले से भी पता होना चाहिए। आउटलुक आपके घर का किस तरीके से है, आपका घर वेल फर्निश्ड है या नहीं है। वेल फर्निश्ड है तो वैल्यूज़ एडेड होती रहेंगी, कीमत बढ़ती जाएगी, और अगर वेल फर्निश्ड नहीं है तो ये वैल्यू नीचे की तरफ आ जाएगी, ये डिमांड, ये प्राइस ये नीचे की तरफ आती चली जाएगी। इसी के साथ नाज़रीन आप अपनी डिमांड का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि आपने अपनी जो डिमांड कर रहे हैं वो सही है या नहीं। उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि लोग आपकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं। जो लोग आपकी प्रॉपर्टी को विज़िट कर रहे हैं, ख़रीदने के लिए इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, वो सही डिमांड के ऊपर डिमांड सुनने के बाद अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं या नहीं। अगर इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे तो आप ज़्यादा कीमत मांग रहे हैं। ज़्यादा कीमत मांगने की वजह से लोग अपना इंटरेस्ट खो देंगे और आपको एक मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए आपको लोगों के इंटरेस्ट के हवाले से भी ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद नाज़रीन बायर को इम्प्रेस करना भी ज़रूरी है। अगर मार्केट वैल्यू रखने के बाद भी लोग आपकी प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो इसका मतलब है कि आपके घर का आउटलुक सही नहीं है, उधर जो रिक्वायर्ड नेसेसरी चीज़ें हैं वो सही नहीं है, घर का पेंट सही नहीं है या फिर कोई भी सिलसिला इस तरीके से हो सकता है। तो आपको नेसेसरी चेंजेस करवानी चाहिए ताकि आने वाले शख्स के ऊपर, आने वाले बायर के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े और वो आपका घर विज़िट करने के बाद आपके हक में फ़ैसला कर सके। नाज़रीन इसके बाद आपको किसी रिलायबल एजेंट से भी रब्ता करना चाहिए। एजेंट से रब्ता करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो मार्केट के अंदर मौजूद हैं, उनके पास ऑलरेडी बायर्स मौजूद होते हैं और उनके थ्रू जो बायर्स हैं वो आपकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ले सकते हैं। एक अच्छे और रिलायबल एजेंट से रब्ता करना भी ज़रूरी है। ये रब्ता और भी ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आपके प्रॉपर्टी के अंदर कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है, कोई टैक्सेशन आपकी क्लियर नहीं है, तो एजेंट्स के थ्रू, इनके कॉन्टेक्ट्स के थ्रू आप उन तमाम मराइल से आसानी से गुजर सकते हैं। डील होने के बाद जो लीगल सिलसिला होता है वो एजेंट्स के थ्रू आसानी से हो भी जाता है। अगर आप ख़ुद किसी हुकूमती इदारे में जाएंगे तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अगर आप किसी एजेंट के साथ जाएंगे तो वो मुश्किलात कम हो जाएंगी क्योंकि उनका ये रोज़ का काम है, उनकी जान पहचान अंदर बनी हुई होती है, उन जान पहचान से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपनी प्रॉपर्टी ज़्यादा जल्दी बेचने में आसानी हो सकती है क्योंकि उनके पास बायर्स मौजूद होते हैं और वो बायर्स आपका घर विज़िट करके आपके हक़ में फ़ैसला भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपने होस्ट सामान को अगर आप कोई माइनिंग सेलिंग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।